राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता इनकी विवेचनाओं को जब लोग कहते हैं कि राम की ओर जाते हैं, सीता की ओर जाते हैं, लक्ष्मण की ओर जाते हैं, भरत शत्रुघ्न की ओर जाते हैं, तो सब ये सब के सब हमारे शरीर, हमारे अंदर आत्मा में विद्यमान है, अंतःकरण में विद्यमान है। तो इनकी आप विवेचनाओं को की ओर जाएंगे तो आपका भाव दूसरे किस्म का हो जाएगा। अभी तो आप जाते हैं एक बनावटी रामचरितमानस की ओर जाते हैं, रामायण की ओर जाते हैं। आविर्भाव इनका नहीं। राम माने क्या होता है? शांति। सीता माने भक्ति, शांति और भक्ति। लक्ष्मण जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला लक्ष्मण है। भरत जो समभाव में चलने वाला भरत। शत्रुघ्न सभी इंद्रियों को समेट के एक चित्त कर देने वाला वो शत्रुघ्न है। और इस तरह से इन लोगों का जब एक संग्रह होता है, संग्रह के अब राम, क्योंकि वह राम ही मेन चीज, राम को पाने मेन कैरेक्टर, हाँ मेन। तो ये सब लोग जो है राम को ही पाने के लिए सब करते हैं। तो जब आप, राम तो अलग हो गया, उसको पाने के लिए सब लोग हो गए, लेकिन भारत भाव है। जब आप सम भाव में होते हैं, सब कुछ समान समझने में, वही भाव हो जाता है, वही भारत होता है। लक्ष्मण जब जाते हैं, हाँ, लक्ष्मण माने लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला लक्ष्मण राम को पाने के। अभी उदाहरण में देखिए, सांसारिक गतिविधि ऐसे लोगों ने रचा है। वो राम को पाने के लिए निज नार भोजन कहा गया। उन्होंने 14 वर्ष राम को पाने के लिए क्या क्या यातनाएं, कैसे कैसे, नींद में भी नहीं आती हमारे राम का। तो इस पे एक चीज आती है, जागत में सुमिरन करो, सोवत में लौला, सूरत जोर लागी रहे तार की। तो उनकी ऐसी भक्ति, ऐसी कोशिश थी कि हम अगर सो भी जाए तो हमारा लक्ष्य वहीं का वहीं रहे। ऐसा ना हो कि फिर हम लौट के रात भर में उसी जगह, उसी केंद्र पर पहुंच जाए जहाँ जिस पॉइंट से हम चले थे, उसी पॉइंट। तो ऐसा किया। तो लक्ष्मण शांति की ओर पाने के लिए, शांति को पाने के लिए अपने नींद को, अपने भोजन को, हर चीज को त्याग दिया। सीता तो ऐसी, सीता रूपी भक्ति जब आपके अंदर विद्यमान होती है तो सीता राम का स्वयं एक मिलन हो जाता है। लोग कहते हैं ना, सीता राम, एक आविर्भाव कर देते हैं, सीता राम का मिलन होगा ना। तो सीता और राम में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। अच्छा, दोनों लोग एक हैं। चाहे सीता को भजे, चाहे राम को भजे, एक ही सीता राम, सीता, ठीक है। और शत्रुघ्न को हम बताई दी, सभी इंद्रियों को समेट कर। तो इस तरह से जब राम और रावण, अब एक युद्ध होता है, लंका क्या है? आपके अंदर जो ईर्ष्या बन करके एक महल खड़ी है, महल ईर्ष्या, इस संसार में चलने वाली मोह माया, यही क्या है? एक लंका नगरी। उसको ढहाने के, जहाँ रावण का राज होता है, उसको ढहाने के लिए राम का विवाह होता है। जब दोनों का युद्ध होता है, हमारे और आपके शरीर में हमेशा राम रावण युद्ध हो रहा है, क्षण में हो रहा है। जिस समय राम का विवाह होता है तो हम कहते हैं कि सत्य संगत में लिप्त है, और जब रावण का विवाह होता है तो लड़ जाते हैं। इसी संसार में लड़ भिड़ करके अपना शरीर भी नाशवान कर देते, नाश कर देते। अब मोह रूपी रावण,
मोह रूपी रावण, समझा? अभी मोह रूपी रावण ऐसा, उसके रावण के अंदर इतना मोह होता है कि 10 बार उसका शीश कटता है फिर भी मोह नहीं छोड़ता। उसकी इतनी सेना मारी गई, उसके 25 लड़के मारे गए, हाँ, सभी सेना मारी गई, फिर भी मोह इतना अंदर विद्यमान है कि वो परास्त नहीं होता। सांस टूटता नहीं। हाँ, तो जब उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है, वो भी लक्ष्य को पाने के लिए सतत निरंतर प्रयत्नशील है। जब लक्ष्य की ओर भेद लेता है, भेद करता है, तब जाकर के लंका ढह जाती है और वो भक्ति और भक्ति की स्वयं भक्ति, उसके अंदर भी भक्ति प्राप्त हो जाती है, स्वयं शांति की चला। चला जाए।